के 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पहले ही 3 संस्कार हो जाते हैं। जन्म के बाद चौथा संस्कार जात कर्म होता है और फिर उसके बाद पूरे जीवन काल में 16 संस्कार बताए गए। आजकल केवल 2 संस्कार जीवंत हैं, एक विवाह संस्कार, एक अंतिम संस्कार। बाकी संस्कारों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम दूर दूर तक संस्कारों को छूना ही नहीं चाहिए। जात कर्म संस्कार करवाया और इसके बाद नांदी मुख श्राद्ध करवाया, पितृ देवार्चनम तथा। ये क्या है? बोले देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। नवरात्रि आई तो दुर्गा जी की सेवा पूजा, शिवरात्रि आई तो भगवान शंकर की सेवा पूजा, हनुमान जयंती आई तो हनुमान जी की सेवा पूजा, दशहरे का टाइम आया तो राम जी की सेवा पूजा, हमारे यहाँ दीपावली आई तो लक्ष्मी गणेश की सेवा पूजा। देवी देवताओं की पूजा हम किसी न किसी बहाने से करते हैं। सावन आया तो पूरे सावन भर शंकर जी की सेवा पूजा। लेकिन अपने पितरों के कल्याण के लिए, अपने पितरों की पुष्टि के लिए हम जल्दी कुछ नहीं कर पाते। और कभी पितृपक्ष भी आता है तो हम कहते हैं कि ओहो हमारे पितर तो गया चले गए, अब हमको कुछ नहीं करना। अपने पितरों की पुष्टता के लिए, उनके कल्याण है तो हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए जब भी घर में कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान होवे, यदि विवाह शादी ही होवे, अवसर लगे, समय मिले, पंडित जी लोगों से अपनी प्रार्थना करें, निवेदन करें। पंडित जी अधिक नहीं 15 मिनट का समय लगना है, आप हमारे यहाँ नांदी मुख श्राद्ध जरूर कराएं। क्योंकि देवताओं की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं कुछ न कुछ उपाय, लेकिन पितरों की प्रसन्नता के लिए हम कुछ उपाय नहीं करते। और जहां पर पितर अप्रसन्न हो जाते हैं, जहां पर पितरों की नाराजगी होती है, वहां 2 बातें जरूर होती हैं। एक संतान बाधा हो जाती है, हमारे बीच में एक समस्या बन जाती है। महाराज बेटा बेटी के विवाह के इतने साल हो गए, कोई बच्चे नहीं हो रहे, तो संतान की समस्या हो जाती है। और दूसरी, चाहे जितना आप धन कमा के लाओ, घर में दरिद्रता का निवास शुरू हो जाएगा। इसलिए घर में देवताओं की सेवा पूजा के साथ साथ पितरों की पूजा भी होनी आवश्यक है। यदि पितर प्रसन्न है तो घर में दरिद्रता और कलह नहीं होगा। यदि पितर प्रसन्न है तो किसी को संतान की समस्या, संतान बाधा, निर्वंशी होने का डर नहीं होगा। ये 2 बातें जरूरी है। बोलो जय सिया राम, और जोर से बोलो जय सिया राम।